देखो दोस्त, हर कोई यह चाहता है कि वह अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करे उसमें वो कम से कम गलतियां करे और उसको बाद में उन गलतियों के लिए पछताना ना पड़े। कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी समझ अगर आप में पहले से है तो आप ठोकर लगने से पहले ही संभल जाओगे। क्योंकि दोस्त, अगर आप हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करोगे तो यह ज़िंदगी आपकी बहुत छोटी है। इसलिए हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, उन लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए जो उस वक्त से पहले गुजर चुके हैं। और इस वीडियो में आप ऐसी ही 5 बातें जानने वाले हो। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, बदलाव को स्वीकार करो, एक्सेप्ट द चेंज। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अभी भी वैसे ही हो जैसे आप 10 साल पहले थे? क्या आज के लोगों की सोच वैसी ही है जैसे 10 साल पहले हुआ करती थी? क्या आपके आसपास की सारी चीजें वैसी की वैसी ही है जैसे वह 10 साल पहले हुआ करती थी? आपका लगभग सभी सवालों का जवाब ना में होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज फिक्स नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। यहाँ सब कुछ टाइम के हिसाब से चेंज होता है। अगर आपको टाइम के साथ चलना है तो खुद को टाइम के साथ बदलना भी पड़ेगा, खुद को टाइम के साथ ढालना भी पड़ेगा। और जो यहाँ पर खुद को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेगा वह पीछे रह जाएगा। हर एक नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से पूरी तरह अलग होती है। अगर आपकी और आपके घर वालों की नहीं बनती है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके टाइम पर कुछ और जमाना था और अभी कुछ और जमाना है। उस टाइम पर लोगों की सोच कुछ अलग थी और अभी कुछ अलग है। खैर दोस्त, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन दोस्त सच्चाई यही है कि आप अभी उन तरीकों से काम नहीं कर सकते हो जिन तरीके से आप 10 साल पहले किया करते थे। आपको हर फील्ड में अपने आप को अपडेट करना होगा और अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए ये दूसरा पॉइंट अपनाना होगा, जो कि यह है कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। हम अभी जो कुछ भी है, जैसे भी है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने पास्ट में जो भी किया है हम उन्हीं सब चीजों की वजह से अभी ऐसे हैं, और अभी जो हमारे लिए पास्ट है वह कभी ना कभी हमारे लिए प्रेजेंट भी रहा होगा। और उस टाइम में हमने जो कुछ भी किया होगा उसकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम अभी जो कुछ भी करेंगे वही मिलकर हमारे फ्यूचर को बनाएंगे। इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो, क्योंकि दोस्त ये आपको भी पता है कि आपका यही प्रेजेंट कल पास्ट बन जाएगा। और फिर ऐसा तो है नहीं कि आप पास्ट में जाकर फिर वापस सब कुछ ठीक कर दोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसलिए अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है जितना हो सके अपने प्रेजेंट को कंट्रोल कर लो। इसलिए आप अभी अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करो। अच्छा बनाने से मतलब है कि आप अभी प्रेजेंट में ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा हो। अच्छी स्किल सीखो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी आदतों को अपनाओ, अच्छी सोसाइटी में रहो, अपने फोकस को बढ़ाओ, क्रिएटिव वर्क करो, अच्छी हेल्थ बनाओ। बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप प्रेजेंट में करके फ्यूचर को सुधार सकते हो। और जब बात फ्यूचर की हो ही रही है तो इस तीसरे वाले पॉइंट को कैसे भूल सकते, जो यह है कि कभी भी सीखना बंद मत करो। नेवर स्टॉप लर्निंग। हमेशा कुछ नया सीखते रहना हमारे दिमाग के लिए भोजन की तरह काम करता है। जब आप कुछ नया सीखते हो तो यह हमारे दिमाग को कुछ नया सोचने और नए विचारों को समझने के लिए मजबूर कर देता है, जिसे हम आसान भाषा में क्रिएटिविटी भी कहते हैं। क्रिएटिविटी का सीधा सा मतलब यही होता है कि आप कुछ नया बना रहे हो। जितना हम ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों को सीखेंगे उतनी ही हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, जिससे हमारे दिमाग में नए नए आइडिया आने लगेंगे। हमेशा सीखते रहना हमारे लिए कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आने वाले बिजनेसमैन बिल गेट्स साल में लगभग 80 किताबें पढ़ डालते हैं। जब उनके पास इतना सब कुछ है कि आप जो ड्रीम लाइफ देखते हो वह तो उनकी डेली लाइफ होती होगी, और जब उनके पास नाम, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वे खुद को स्टूडेंट ही मानते हैं। वह किताबें पढ़ते हैं और हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। जब इन जैसे लोगों को सीखने की जरूरत है तो फिर आप कौन से खेत की मूली हो भाई? ये आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी में हर दिन कितने नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, और किस तरह से टेक्नोलॉजी के फील्ड में एआई ने तेल का मचा रखा है। जो काम पहले एक आर्टिस्ट 2 घंटे में करता था, अब वह एआई केवल 2 सेकंड में कर सकता है। यह आपका टाइम तो बचा रहा है, लेकिन साथ में आपसे आपका काम भी छीन रहा है। सच्चाई तो यह है कि अब टाइम एक फील्ड का नहीं रहा। आपको एक फील्ड से ज्यादा फील्ड में काम सीखना होगा, ताकि एक फील्ड में अगर बात ना भी बने तो कम से कम सेकंड ऑप्शन तो बचेगा। इसके लिए हमें एक से ज्यादा स्किल को सीखना होगा, और किसी भी स्किल को सीखने के लिए चौथा वाला पॉइंट ध्यान में रखना होगा, जो यह है कि एक्शन लेना शुरू कर दो। स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बुरा तब नहीं लगता जब किसी के पास नॉलेज ना हो और वह कुछ नहीं कर रहा हो, बल्कि बुरा तो तब लगता है जब उसके पास नॉलेज भी हो और उस नॉलेज का यूज करके वह कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा है। दोस्त, दुनिया भर की नॉलेज आपसे केवल 1 क्लिक की दूरी पर है। आप गूगल पर सर्च करके कुछ भी काम की इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ भी कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन को दिमाग में लोड करके रखने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसे कुछ करने की शुरुआत कर दो। जिस फील्ड में भी तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हो, तो उसके लिए एक्शन लेना आज से और अभी से स्टार्ट कर दो। लेकिन ध्यान रहे, आपका उस काम में सच में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस फील्ड में ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है,
उस फील्ड में अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दो और हमेशा दिमाग में ये रखो कि आपको किसी भी तरह उस फील्ड में सक्सेस होना है। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना टाइम बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो दोस्त, ये जो टाइम आपका चल रहा है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी उम्र 15 से 25 के बीच की है तो ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए गोल्डन टाइम नहीं बल्कि प्लेटिनम टाइम है। इसका एक एक मिनट किसी भी हाल में वेस्ट नहीं जाना चाहिए। खुद से पूछ कर देखो कितना टाइम तुम इंस्टाग्राम की रील्स देखने में लगा देते हो और वही एक एक मिनट की रील्स आपका कब 1 घंटा बन जाता है यह आपको पता तक नहीं चलता। और सोशल मीडिया ऐप्स को तो डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंटेंट दिखाए जिसमें आप उलझे रहो। और सोशल मीडिया ऐप्स की ये सच्चाई है कि यह सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी पर से भटकाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा ना कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और दोस्त, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे दिमाग और शरीर दोनों की एनर्जी कम होती जाएगी। फिर आप वैसा सोच नहीं पाओगे जैसा आप अभी सोच सकते हो और शरीर से भी उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी अभी कर सकते हो। अगर आप अभी इस एज में अपना टाइम बर्बाद करते हो तो उन सभी चारों पॉइंट का कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर प्लस थिंकर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको और भी ऐसी ही वीडियोज़ मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।